भगवान श्री राम सुग्रीव जी से ऋषिमुख पर्वत पर बैठे एक सभा में बड़ी ही प्रेरणादायी बात कही। भगवान सुग्रीव से कहते हैं जो हम सबके जीवन के लिए भी उपयोगी है। वो कहते हैं कि जिस घर में भाई आपस में सच्चे प्रेम के साथ इकट्ठे रहते हों, ऐसे ही घर को इस धरती का स्वर्ग कहते हैं। आप दोनों भाई इकट्ठे क्यों नहीं रह सके, ये बड़े दुख की बात है। आप दोनों में शत्रुता किस कारण हो गई, ये मैं जानना चाहता हूँ। तो सुग्रीव बहुत भावुक हो गए और सुग्रीव ने भगवान से भी बहुत ऊंची बात कही। उन्होंने कहा कि दो भाइयों के बीच में शत्रुता सचमुच बड़े शोक की बात है, परंतु बाली ने बहुत तिरस्कारपूर्ण व्यवहार मेरे साथ किया। उसने लात मारकर मुझे राज्य से निकाल दिया। इतना ही नहीं, मेरी स्त्री रूमा को भी, जो मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय थी, उसको भी उसने छीन लिया। और मेरे जितने शुभचिंतक थे, मेरे जितने समर्थक थे, उन सबको बंदी बना लिया है। इन सब बातों की याद आते ही मेरी आत्मा में प्रतिशोध की ज्वाला धधकने लगती है। तो भगवान ने कहा कि इस अंतर ज्वाला को शांत करो मित्र। सुग्रीव ने कहा कि यह ज्वाला तो केवल बाली के लहू से ही शांत हो सकती है, क्योंकि यदि मैं हृदय की इस दहकती हुई आग को शांत करने की बात कभी सोचता हूँ तो बाली सोचने नहीं देता। वह मुझे और मेरे साथियों को जान से मारने के लिए किसी न किसी को यहाँ भेजता ही रहता है। इसलिए हम सब उसके त्रास में रहते हैं। सुग्रीव भगवान से आगे कहा कि आपको देखकर जब हमारे गुप्तचर ने सूचना दी तो थोड़ी देर के लिए हम डर गए थे, और डरना भी लाजमी था कि आप भी उसी दुष्ट के भेजे हुए हैं और हमें मारने आए हैं। इसलिए हमने हनुमान को वेश बदलकर आपका भेद जानने के लिए मैंने भेजा था। लक्ष्मण जी जब सुनते हैं सुग्रीव की बात, तो लक्ष्मण जी कहते हैं कि भैया यह अवस्था तो बड़ी विषम है, क्योंकि जब कोई पुरुष हिम्मत हार कर इस प्रकार उत्साहहीन हो जाता है, तब उसके जीवन में हर घड़ी हर पल एक भय, एक आशंका के स्वर गूंजते रहते हैं। फिर उसमें कभी पौरुष, साहस और पुरुषार्थ के भाव का उदय नहीं हो सकता। ऐसा पुरुष कभी विजयी नहीं हो सकता, और जो विजयी होने का सपना न देखे, भला वो युद्ध की तैयारी कैसे करेगा। इसलिए जीवन में दुख चाहे जितना भी बड़ा हो, उचित सहयोग और धर्म का साथ मिलने पर उसका समाधान निश्चित ही संभव है। जय श्री राम।